आज के इस टॉपिक में हम लोग पहले कवर करेंगे रिलेशंस, उसके बाद फंक्शन। अब रिलेशन को बताने के लिए मैंने यहाँ पे 10 सेक्शन डिवाइड किया है और इन 10 सेक्शन में हम कंप्लीट रिलेशन को जान लेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं और आते कैसे हैं। ठीक है, अब नाम से क्लियर हो रहा है रिलेशन मतलब जैसे मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, या फिर ये जो आप देख रहे हो आप चॉक, इस चॉक का इस होल्डर से क्या रिलेशन है। तो चॉक और चॉक होल्डर में क्या रिलेशन है वो तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। बाकी के ऐसे ही हर जगह कोई ना कोई रिलेशन है, जैसे मेरा इस कैमरे से क्या रिलेशन है। तो वैसे ही आपको जो है इस रिलेशन के बारे में जानना है और मैथमेटिकली कैसे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिलेशन में है या नहीं है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स हमें देखना है ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद इक्वलिटी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट, रिलेशंस, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, नंबर ऑफ रिलेशंस, और इन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखनी है। उसके बाद से आगे आपका जो ये चैप्टर का जो रिलेशन फंक्शंस का जो टॉपिक होगा ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन को जानने से पहले हम इसको देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस होगा और कितने नंबर का सीक्वेंस होगा, पेयर मतलब 2, यानी 2 नंबर्स का सीक्वेंस होगा या 2 ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए बी, और ए और बी को मैंने क्या किया, ओपन ब्रैकेट से ऐसे लिखा है और ए और बी को मैंने सेपरेट कर दिया एक कॉमा से। अब ये एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है। ठीक है, वैसे आपने 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, 10th में भी देखा होगा कि ऐसे पॉइंट्स ए कॉमा बी, या आपने देखा होगा एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या होता है। तो जब उस समय पे आपने पढ़ा होगा तो उसको बताया गया होगा कि दिस इज द पॉइंट, यानी अगर हमारे पास ये जो बोर्ड है एक कार्टेशियन प्लेन है तो इस कार्टेशियन प्लेस में एक कोई पॉइंट होगा। ठीक है, एक कोई पॉइंट मैं ए मान ले रहा हूँ और इस पॉइंट ए का इसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई पोजीशन होगा। जैसे ये पॉइंट ए है तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ये मान लीजिए एक्सिस है। ठीक है, एक्स ये वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पॉइंट तक पहुंचने में। तो हॉरिजॉन्टल में अगर हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया, कवर किया, और वर्टिकल में वाई डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स कॉमा वाई जो है इस पॉइंट पी ए का पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स कॉमा वाई है या ए कॉमा बी है ये एक पॉइंट को लोकेट करता है, बताता है, मतलब ये आप कह सकते हो कि दिस इज द कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो किसी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ऑर्डर पेयर मीन्स क्या होता है कि दिस इज द लोकेशन। ठीक है, पॉइंट लोकेशन, यानी किसी पॉइंट का एक लोकेशन है। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होगी ना कि ऑर्डर पेयर मीन्स क्या होता है कि दिस इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पे इक्वलिटी, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये एक सीक्वेंस से रहेगा, एक पैटर्न से रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे x कॉमा वाई लिखा है और ये इक्वल हो जाएगा y कॉमा एक्स के, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2,5 है और एक 5,2 ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ समय के लिए इक्वल है 2,5, क्योंकि ये नंबर तो सेम है, लेकिन क्या पैटर्न एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे पोजीशन देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2,5 है यानी x पे 2 यूनिट और y पे 5 यूनिट। ठीक है, यानी पोजीशन यहाँ हो गया। ठीक, तो इसे मान लो a, इसे मान लो b। अब कह रहा है कि सेट a जो है मतलब a पॉइंट b के इक्वल है, मतलब ये पेयर इस पेयर के इक्वल है। तो ये आपका एक पोजीशन हो गया। इसके पोजीशन की बात करें तो 5,2 यानी x पे 5 यूनिट चला, y पे 2 यूनिट चला, यानी ये आपका पोजीशन हो गया b। ठीक है, अब देखो क्या ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल है क्या, या पास में है क्या? नहीं, बहुत दूर है। इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले जब जो x था वो y में कन्वर्ट हो गया, जो y था वो x में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो ऑर्डर पेयर है वो कभी इक्वल हो सकता अगर उसके हम पैटर्न को चेंज कर देते हैं तो। ठीक है, तो कभी भी आप a कॉमा बी
नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए करोगे, ठीक है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इक्वलिटी में तभी इक्वल होगा जब दोनों एलिमेंट सेम सेम हो। दोनों एलिमेंट सेम सेम का मतलब ये हो गया आपका कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे a1 b1 दे दिया हो इज इक्वल टू a2 b2 दे दिया हो। ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब a1 इज इक्वल टू a2 हो एंड b1 इज इक्वल टू b2 हो। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब इसका नीड क्या है, क्या ज़रूरत है इसको ऐसा करने के लिए? तो इसके लिए जैसे मान लीजिए किसी में एक ऑर्डर पेयर दिया है x, 3 और यहाँ पे 2 दे दिया है और दूसरा दे दिया आपका 0, मान लीजिए 0,2 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये तभी इक्वल हो सकता है जब ये जो पार्ट है ये पार्ट इस पार्ट की इक्वल हो, यानी x - 3 इज इक्वल टू 0 हो और 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है ही है। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 3। किसी भी अननोन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यानी ऑर्डर पेयर इट्स मीन्स पैटर्न, एक पैटर्न जो एक सीक्वेंस में होगा, मतलब पैटर्न है तो एक सीक्वेंस में रहेगा, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या होता है, दिस इज द पोजीशन और इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, क्लियर। तो ये हो गया ऑर्डर पेयर इक्वलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अभी देखो, जैसे आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैं कहूँ कि a इंटू बी, या फिर आप कहो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा। तो 2 इंटू 3 कहो या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कहो तब भी 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कार्टेशियन मैंने शुरू में नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन है। यानी यूनिवर्स में जितने भी प्लेन हैं, अभी जो आप मेरे बैक में ये देख पा रहे हो कि ये जो सेक्शन है आपका, ये पूरा ये एक कार्टेशियन प्लेन है। उसमें मैं कोई भी पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट बनाऊंगा तो उस पॉइंट का एक लोकेशन होगा, एक पोजीशन होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इस प्लेन पे 2 नंबर्स होंगे और उन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास है एक ऑर्डर पेयर a b, दूसरा ऑर्डर पेयर है c d, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर a b है, दूसरा ऑर्डर पेयर c d है। इसका अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक, तो आप क्या करोगे a, b इंटू, अब यहाँ पे इंटू मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इंटू आपको नहीं बोलना है, आपको a, b कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ c, d आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारा खेल सेट्स का है, ठीक है। सेट्स का यूज़ करने के सेट्स का ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1, 2 ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है। और एक सेट B है, इसमें एलिमेंट है आपका 3, 2, ये एलिमेंट हो गया। इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा A क्रॉस B। अब यहाँ पे क्रॉस भी नहीं हो सकती, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B आपको ऐसे रीड करना है। अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो सेट आपने लिया 1, 2, फिर आपका हो जाएगा 3, 2। जब भी निकालेंगे हम तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1, 3, यानी आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई 3 से, यानी 1, 3 एक ऑर्डर पेयर बना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर आपका हो गया 1, 2 दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो फिर हो जाएगा 2, 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2, 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो A क्रॉस B मतलब A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B जो मिला है वो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 2 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो, चाहे आप 2 सेट्स लो, 3 सेट्स लो या 4 सेट्स लो, जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही लिखेंगे। और ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर के पैटर्न को हमें चेंज नहीं करना है और ऑर्डर पेयर सेट नहीं होता है। आप ये नहीं कि आप जो है 1, 3 आया है तो आप इसे ओपन ब्रैकेट के अलावा आप इसे करली ब्रैकेट में लिख दो।
करली ब्रैकेट में आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर पेयर नॉट अ सेट, सेट नहीं हो सकता। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें पहला हमारा क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी सेट ए में एलिमेंट है कितने, 2 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ बी। आपने सेट्स में पढ़ा होगा कि जब नंबर ऑफ की बात करते हैं तो एन स्मॉल एन इन ब्रैकेट्स जो सेट का सिंबल होता है वो यहाँ पे हम मतलब नोटेशन होता है कैपिटल लेटर से, वो लिखते हैं। तो नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 है। अब यहाँ पे देखो जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इन और बी जो हमने निकाला था उसमें नंबर ऑफ जो ऑर्डर पेयर में कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 ऑर्डर पेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए अगर हमें कि ए क्रॉस बी में, ठीक है, ए ऑर्डर पेयर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करोगे आप, ये जो आप लिखे हो एन ए इंटू एन बी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट हो गए। ये बात समझ में आ गई कि ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं। ठीक, मतलब ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारा क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, वो है रिलेशन। अब रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा इस बोर्ड से क्या रिलेशन है, या फिर आपका अपने मतलब जो आपकी फैमिली है उनमें किस किस से क्या रिलेशन है, वो क्या रिलेशन शो कर रहा है, मेरा आपसे क्या रिलेशन है। तो वो चीज़ जो है एक मतलब एक बॉन्डिंग बनती है, उस बॉन्डिंग को हम एलिबोरेट करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो रिलेशन में यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई एफ है। कैसे हम ऐसे मतलब लिखेंगे या कैसे रीड करेंगे, एफ यहाँ पे एक कॉलम में लगा रहा हूँ, ठीक है, एफ कॉलम, ये कॉलम को हम बोलते हैं सच दैट एफ कॉलम ए टू बी। आपने सेट्स में पढ़ा होगा एफ कॉलम ए टू बी, या फिर आप इसे लिख सकते हो एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। यानी एक हमारे पास एक सेट, एक आपने एक सर्कल बना लिया, एक सर्कल आपने ये बना लिया, 2 सर्कल बना लिया। अभी सर्कल शो क्या करता है, मतलब ऐसा जो आपने जो इलेक्ट्रिकल पाथ बनाया है ये शो क्या करता है, ये मान लो सेट ए शो कर लिया है, ये सेट बी शो कर रहा है। ठीक है, अब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लिया -1 1 0 1, 0 2 एंड -2 ये दे दिया। ठीक है, और इसमें दे दिया आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एलिमेंट दे दिया इसमें, यानी सेट ए में एलिमेंट दे दिया है। सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं वो -1 1 0 2 -2 है, और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। ठीक, अभी आप यहाँ पे देखो कि इतने कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी आपके 5 एलिमेंट हैं। तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं कि -1 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर आप लिखो यहाँ पे 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी आपको ये नोटेशन ध्यान रखना है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, इसके पार्ट्स होंगे, सेट ए के पार्ट्स होंगे, सेट बी के पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिकली हम कैसे रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, जैसे अगर देखा जाए कि मान लो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि -1 का रिलेशन मैंने ऐसे बना दिया, -1 का रिलेशन मैंने 1 से कर दिया, 1 का रिलेशन मैंने 2 का रिलेशन मैंने 4 से कर दिया। ठीक है, अब किस बेसिस पे मैंने रिलेशन बनाया है, क्या वो रूल है, उसको हम जानेंगे। जैसे एक जूसर मशीन में अगर आप कोई फ्रूट्स डालोगे तो अपना वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद हमें लास्ट में जाके आउटपुट में जूस दे देगा। ठीक है, लेकिन क्या वो प्रोसीजर था, किस तरीके से उसने वो अंदर वो काम किया कि जाके हमें लास्ट में एक सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मटेरियल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे, वो क्या रिलेशन है वो हम जानेंगे। तो यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा सेट्स में कि सेट्स को कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, या फिर विजुअल फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे हो एक विजुअल फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे
कि जो हमारा रिलेशन है उस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में और उसको जो है रोस्टर या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो आपका विजुअल फॉर्म है, विजुअल में तो करेंगे या फिर ग्राफिकली हम करेंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन है और उस रिलेशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसकी मैपिंग कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एफ मैप्स एफ सच दैट ए मैप्स बी, ठीक है। आप इसे ऐसे को रीड करो या फिर एफ मैप्स ए टू बी, आप इसे ऐसे रीड करो। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा, रिलेशन को हम मोस्टली जो है वो आर से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आर फॉर रियल नंबर मत मान लेना, आर फॉर रिलेशन है, ठीक है। मोस्टली रिलेशन हम लिखते हैं, आप किसी नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट रिलेशन को मैं आर से ही करता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड की माने तो हर जगह आपको रिलेशन को आर से ही डिनोट किया गया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर सारा काम हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए रिलेशन बनेगा कैसे, रिलेशन बनेगा ऑर्डर पेयर से। तो यहाँ पे मैं ए कॉमा बी ले लिया, ठीक। सच दैट अब जो ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ इसमें से ए और बी किसके एलिमेंट हैं, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी इज द एलिमेंट स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है। कितना हो गया, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे बी प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू, या फिर आप हाँ ठीक है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी आप कर लो, ठीक। तो ये एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन आपका हो गया, देखना कि आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी कैपिटल बी, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि जो ए है इसका जो मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं इनका स्क्वायर जो सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो उस हिसाब से हमें ये रिलेशन रखना। तो सारा खेल इसी का है, ध्यान रखना। जो आपने लिखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये जो रिलेशन मिलेगा इसी से हम रिलेशन हमें बनाना है। अब ऑर्डर पेयर तो हमें लिखना है, लेकिन ऑर्डर पेयर किस बेसिस पे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, इसके लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशन को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। अब देखो ए स्क्वायर, अब स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज़ द सेट ऑफ, या फिर आप कह सकते हो कि ये एलिमेंट ऑफ ए है, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे मान लो क्या -1 है, -1 का यानी ए इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो माइनस ए के जब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, बी। तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे मैपिंग मैंने कर दिया, 1 कर दिया। फिर 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 1 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 में यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा, एक काम करो एक एलिमेंट और ले लो 0, तो 0 का आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद से फिर 2 का स्क्वायर जो करोगे आप, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 लिख लिया। -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, मैंने 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो मैपिंग है हमारी किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, अभी ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है। इसको रोस्टर या टेबल फॉर्म में लिखेंगे। तो जो हमें जो रिलेशन हमारे पास मिलेगा वो रिलेशन कुछ यूँ मिलेगा। क्या करेंगे आप, करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, फिर यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, यानी -1 और 1 बनेगा। पहला -1 एंड 1 हो गया, कॉमा, फिर 1 और 1 बनेगा, 1 एंड 1 रिलेशन बनेगा। फिर 0 और 0 रिलेशन बनेगा, 0 एंड 0 रिलेशन बना। उसके बाद से 2 एंड 4 रिलेशन बनेगा, 2 एंड 4 रिलेशन बनेगा। फिर आपका -2 एंड 4 रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल रहा है। -1 1 1 1 0 0 2 4 -2 4। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 5 तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे मतलब रिलेशन बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग में जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इमेज,
और सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज। तो ये हो गया इमेज और ये हो गया प्री इमेज। अब देखो -1 का इमेज क्या होगा, 1 हो गया, 1 का इमेज 1 हो गया, लेकिन 1 का प्री इमेज क्या है, -1 है। 2 का प्री इमेज क्या है, सॉरी 2 का प्री इमेज तो है ही नहीं। 4 का प्री इमेज क्या है, 2 है। 4 का प्री इमेज -2 है। तो मल्टीपल हमें प्री इमेज देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इमेज की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही इमेज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन को आप मैंने 3 तरीके से यहाँ पे डिनोट किया है, 3 तरीके से मैंने लिखा है। पहला आपका जो विजुअल फॉर्म हो गया, विजुअल इन द सेंस ये ग्राफिकल फॉर्म हो गया, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये आपका रोस्टर या टेबलर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोमेन की, कि अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन में डोमेन का क्या रोल है, ये डोमेन है क्या, ठीक है। तो अब देखो आंख बंद करके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी डोमेन शो करेंगे। अब देखो सेट ए में -1 0 -1 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, -4, यानी सेट ए ऑलवेज शो अ डोमेन, या फिर कह सकते हो कि प्री इमेज जो है हमेशा डोमेन को शो करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा क्या, -1 1 0 2 एंड -2, दिस इज द डोमेन। अब देखो ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी आपका जो डोमेन है इसका जो इमेज बन रहा है, तो जितना इमेज बनेगा सिर्फ उतना ही एलिमेंट या उतने ही आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो कि वो रेंज में आएंगे, रेंज कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए -1 का जब मैंने स्क्वायर किया यहाँ से रिलेशन जब निकाला तो -1 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 0 का 0 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, -2 का 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन बना हुआ है इसमें जो रेंज होगा वो 1 4 बस इतना ही होगा। तो जो आपका रिलेशन होगा R, ठीक है, जो रिलेशन होगा वो कितना होगा, 1 and 4, सिर्फ इतना ही रिलेशन होगा। अब इसका जो जिसका इमेज बन ही नहीं रहा है, अब देखो 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, 3 का कोई प्री इमेज नहीं है ए में, 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो 2 3 और 5 ये आपके रेंज नहीं हो सकते, ठीक है। उसके अलावा जो भी नंबर्स की पेयरिंग हो रही है जिनका इमेज बन रहा है वो क्या होंगे, रेंज हो जाएंगे। तो 1 और 4 आपके रेंज हो गए। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन मतलब आप समझ लो कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, कोडोमेन होंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें कोडोमेन में क्या होगा आपका, यहाँ पे कोडोमेन में सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 0, ये क्या हो गए, कोडोमेन हो गए, ठीक है, ये सभी कोडोमेन हो गए। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। तो जो आपका रेंज है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन मतलब उसी का पार्ट है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोडोमेन। अब नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने देखा कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ,